हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर जी हैं। उदयवीर जी, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक हासिल किया। आपके भी सांसद, देश भर के अलग अलग पार्टियों के सांसद भारतीय शौर्य का अलग अलग देशों में गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी 9 जून को जब प्रधानमंत्री तीसरा टर्म शपथ लिए थे, उस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर घर महिलाओं को सिंदूर बांटने का एक कार्यक्रम बीजेपी चलाने जा रही है। इसके पीछे क्या मकसद है? अगर बीजेपी ऐसा क्यों करने जा रही है? इसके पीछे 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नकारापन है, निकम्मापन है। 10 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आधार बना के वोट मांगे, इसलिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। हमेशा समाज को लड़ाना, समाज के इमोशनल इश्यूज का राजनीतिकरण करना, क्योंकि अगर जो मूल विषय है देश की आर्थिक तरक्की कैसी की, किसान का भला हुआ कि नहीं हुआ, बेरोजगारों का भला हुआ कि नहीं हुआ, देश में शांति व्यवस्था कायम की कि नहीं, कानून व्यवस्था बची कि नहीं बची, इन सब का जवाब नकारात्मक है भाजपा की सरकार में। इसलिए इस ऑपरेशन सिंदूर को, जिसमें सारे देश की पार्टियों ने भाजपा की मदद की थी, सहयोग किया था, और भारतीय सेना ने एक सुर में पूरे देश से वाहवाही पाई और अपनी बहादुरी से लड़के जीता, उसे बीजेपी राजनीतिकरण करके अपनी भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में रखना चाहती है। एक और चीज़, ये समाज कल्याण विभाग गरीब बेटियों की शादी में अनुदान देती थी। पिछली भी आपकी सरकार थी, इससे पहले भी ये योजना चलती थी। अब समाज कल्याण मंत्री ने बयान दिया है कि सिंदूर दानी दी जाएगी। तो क्या पहली बार है? क्योंकि अगर लड़कियों को दिया जा रहा होगा तो या तो समाज कल्याण मंत्री को पता नहीं, या तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं। सिंदूरदानी हमेशा से किट में थी। इस बार उन्होंने नाम अलग से सिंदूरदानी एक आइटम के रूप में जोड़ दिया है किट के अलावा। वो पहले से ही किट में थी और इसका भी उद्देश्य तुच्छ उद्देश्य है। सिंदूर तो हमेशा से ही शादी विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, और सिंदूर जिस लड़की की शादी होती है उसका होने वाला पति लाता है। मोदी जी घर घर सिंदूर लिए घूम रहे हैं। अरे हर शादी में एक दूल्हा होगा, उस दूल्हे की जिम्मेदारी है सिंदूर पहुंचाने की। तो ये सब चीज़ें पहले से होती हैं। ये अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से अपने आप को जोड़ने के लिए। ये खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की आस्था, धार्मिक भावनाएं, और जो शादी संबंध में एक दूल्हा दुल्हन का संबंध होता है उसका भी राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही तुच्छ बात है। आपके सहयोगी दल कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, थोड़े दिन पहले लखनऊ आए थे, तो उन्होंने कहा 24 की लोकसभा की स्थिति नहीं रही, हम 17 सीटों पे नहीं मानेंगे, जहां हम मजबूत हैं वहां लड़ेंगे, 24 में मेरी मजबूरी, 27 में मेरी मजबूरी नहीं है। तो क्या लगता है गठबंधन में कुछ दरार आ रही है या निजी बयानबाजी है? इमरान मसूद न तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, न कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, न गठबंधन में बैठने वाले लोगों में से हैं। गठबंधन राष्ट्रीय दलों के दो बड़े राष्ट्रीय नेताओं के बीच में होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में होता है। वहाँ जो होता है उसे सब फॉलो करते हैं। ऐसे उत्साही कार्यकर्ता हर पार्टी में हैं। हमारे यहाँ भी कुछ उत्साही कार्यकर्ता होंगे जो कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक सीट नहीं देंगे, वो एक सीट पर लड़ने लायक नहीं है। कुछ उनके यहाँ उत्साही कार्यकर्ता हैं जो हमारे को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो ये नेताओं की व्यक्तिगत भड़बड़ाहट है। पार्टी नेतृत्व कांग्रेस का है और समाजवादी का है। उसके बीच में बात जब होगी, जो बात तय होगी उसे सब मानेंगे। ऐसे तो नहीं सहारनपुर की कुछ सीटों को लेकर के दबाव, या आंसू मलिक इनके बीच की जो अनबन की खबर आई उसको लेकर दबाव बना रहे हो, कुछ सीटें चाह रहे हो? कांग्रेस उनकी व्यक्तिगत जागीर नहीं है और समाजवादी पार्टी किसी समाजवादी पार्टी के नेता विशेष की जागीर नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। न यहाँ जिलों का कोई मालिक है, न विधानसभाओं का कोई मालिक है। पार्टी का समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी के बारे में निर्णय लेगा, कांग्रेस का नेतृत्व उनके बारे में निर्णय लेगा, और दोनों दल के नेता जब बैठेंगे तो जो निर्णय होगा वो गठबंधन का निर्णय होगा। इसके अतिरिक्त टीवी न्यूज़ में आने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, भावनाओं में बह जाने के लिए, बड़ बोलेपन में कोई कुछ भी बोले, चाहे इधर से चाहे उधर से, उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर, जिनका कहना है कांग्रेस और सपा के जो शीर्ष नेता वो साथ में बैठेंगे, गठबंधन की बातें होंगी। इमरान मसूद न पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, न तो प्रवक्ता है, वो खबरों में बने रहने के लिए ऐसा बयान देते आ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।